गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग नेक्स्ट सेट देखते हैं। पैसे से शुरुआत है हर बार की तरह। द वॉर ऑफ एलम वॉज फाउट बाय द LTTE's लीडरशिप एट द बिहेस्ट ऑफ द डिस्प्लेस्ड तमिल डायस्पोरा स्प्रेड अक्रॉस द US एंड यूरोप। लड़ाई जो है एलम की वो लड़ी गई थी LTTE के लीडरशिप में एट द बिहेस्ट। बिहेस्ट का मतलब कंट्रोल, ऑर्डर, किसी के ऑर्डर पे। ऑफ द डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस का मतलब हो गया जो कि विस्थापित हो गए, वहां से चले गए। तमिल डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब एक जगह छोड़ के जो दूसरे जगह लोग जाते हैं, तो वही जो विस्थापित प्रवासी थे जो कि आगे जाके फैल गए US और यूरोप के अलग अलग हिस्सों में रहने लगे, तो उनके कंट्रोल पे LTTE के लीडरशिप में ये लड़ाई लड़ी गई। दे हैड पावरफुल लॉबीज, उन लोगों का ग्रुप था, पावरफुल ग्रुप था। जजेस फ्रॉम द फैक्ट मेनी LTTE सिंपैथाइजर, सिंपैथाइजर हो गया जो उसके प्रति सहानुभूति रखे, सिंपैथाइज सहानुभूति रखना, सिंपैथाइजर सहानुभूति रखने वाला। हैड शाउट, तो सीक मतलब होता है खोजना, सीक का भीतरी होता है शॉट, हैड शाउट एंड गॉट असाइलम इन दोज कंट्री। तो कह रहा है कि LTTE के जो सिंपैथाइजर थे उन्होंने शरण खोजा और शरण मिला। असाइलम का मतलब शरण, तो सिख मतलब खोजना, तो शरण खोजा कि हमें यहाँ रहने दिया जाए, और उनको मिला उन कंट्री में। टू प्रोपेगेट द वॉर, ताकि लड़ाई जो है और ज़्यादा फैले चले। दैट इंक्लूडेड LTTE आइडियोलॉग एंटन बालासिंगम, तो जिसमें कि यानी कि किसमें, तो जो LTTE के सिंपैथाइजर थे जो दूसरे देश में जाके निवास किए उसमें। आइडियोलॉग का मतलब ये वार्ताकार, विचारक जो कि विचार रखता हो, अपना आइडिया जो रखता हो, तो आइडियोलॉग हो गया। तो LTTE के आइडियोलॉग जो हैं एंटोन बालासिंगम ये भी थे। दैट इज हाउ नॉर्वेजियन इंटरलॉक्यूटर्स, तो लक्योर का मतलब होता है बोलना, इंटर मतलब बीच में, तो दो के बीच में बोले, यानी जो मध्यस्थता करने वाला होता है उसको इंटरलॉक्यूटर कहते हैं। तो इसी प्रकार से नॉर्वे के जो इंटरलॉक्यूटर थे वो जो है बीच में आए फॉर थर्ड पार्टी मेडिएशन, मध्यस्थता के लिए। एंड सक्सीडेड, और उनको सफलता भी मिली। रिमार्केबली, रिमार्केबली मतलब नोटिसेबली, यानी ऐसे रूप में जिसको नोटिस किया जा सकता है, छोटा मोटा नहीं, अच्छे खासे रूप में। इन अचीविंग अ ड्रामेटिक क्लाइम डाउन, ड्रामेटिक मतलब कोई भी चीज जो अचानक हो जाए और नाटकीय ढंग से हो जाए। ऑन द पार्ट ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट, यानी श्रीलंका की सरकार जो है झुकी, क्लाइम डाउन नीचे आई कुछ मांगों पर। तो इस प्रकार से ये देखते हैं कि अचीवमेंट मिला उन इंटरलॉक्यूटर्स को। और सीज फायर, सीज फायर बोलते हैं युद्ध विराम को, तो सीज फायर वाज कॉल्ड, सीज फायर लगाया गया एंड इम्प्लीमेंटेड, लागू किया गया। बट द डायस्पोरा वाज अगेंस्ट इट, लेकिन जो प्रवासी लोग थे जो वहां से विस्थापित होकर गए थे वो लोग इसके खिलाफ थे। इवन कर्नल करुणा, यहां तक कि कर्नल करुणा द डिफेक्टेड, डिफेक्टेड होता है जो कि छोड़ देते हैं किसी पार्टी को, किसी देश को छोड़ देते हैं, तो यानी कि पार्टी से निकले हुए थे। एडमिटेड दैट, वो भी एडमिट करते हैं कि प्रभाकरन वाज अनवॉइड, कि प्रभाकरन जो है, प्रभाकरन LTTE का कमांडर थे, तो वो जो है काफी अनवॉइड थे एट द वेरी आइडिया ऑफ अ फेडरल डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स। डिवोल्यूशन मतलब हस्तांतरण, तो वो जो है पावर के हस्तांतरण को लेकर, बहुत इस आइडिया को लेकर ही अनवॉइड थे। इवन व्हेन बालासिंगम प्रोपाउंडेड इट, प्रोपाउंड मतलब होता है किसी चीज को एक शुरुआत देना, उसको प्रतिपादित आप कह सकते हैं हिंदी में, स्थापित कह सकते हैं हिंदी में। तो जब बालासिंगम जो है ये आइडिया ही लेकर आए थे तो उसी वक्त वो गुस्सा हो गए थे, उनको ये आइडिया पसंद नहीं था। इट इज दिस प्रेशर ग्रुप विच मेड लाइफ माइजरेबल फॉर मिलियंस ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, तो यही प्रेशर ग्रुप है जो कि श्रीलंकन तमिल का जो है जिंदगी कैसा बना दिया, माइजरेबल, माइजरेबल मतलब दयनीय। अब इससे संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। हु आर द तमिल डायस्पोरा, तो वैसे लोग श्रीलंका के जो कि क्या है दूसरे देशों में जा जाके बस गए, तो वही, तो द डिस्प्लेस्ड तमिल हु सेटल्ड अराउंड द वर्ल्ड, तो यही हो जाएगा जो डिस्प्लेस्ड तमिल हैं दूसरे देशों में बस गए। व्हाट डू यू मीन बाय बिहेस्ट, तो बिहेस्ट का मतलब आपको बताए थे कि कंट्रोल होता है, ऑर्डर होता है, तो क्या हो जाएगा कंट्रोल। प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात, पक्षपात। इंटरिम का मतलब टेम्पररी, अंतरिम, और फाइट मतलब लड़ाई, सबको पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन कमांड। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एंटन बालासिंगम, कह रहा ही इज एन आइडियोलॉग फॉर द तमिल काउज, तो ये सही है। He fled from Sri Lanka and got sheltered in the Western world, ये भी सही है।
क्योंकि जो डायस्पोरा था उस लिस्ट में इनका नाम था। He had direct or indirect role in convincing Norway to give third party mediation in Sri Lanka, तो कहीं ना कहीं इनका रोल था उन चीज़ों में, तो ये भी सही है। While in Sri Lanka he led the LTTE from the front in a war against security forces, इसकी चर्चा नहीं है, तो यानी कि यही ऑप्शन हो जाएगा कि यही गलत है। The theory of the federal devolution of power was propounded by, तो इसी के द्वारा बताया गया था, एंटन बालासिंगम के द्वारा ही, अभी नीचे था, तो क्या हो जाएगा 3rd नंबर। और 5 ये पैसेज खत्म हो गया। 5th नंबर जो क्वेश्चन आपके पास वो है आपको कॉमन एयर से संबंधित कि हाइयर यू गो, जितना ऊपर आप जाएंगे, द कूलर, COOLER, द कूलर यू फील, तो क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो द से बनता है कि द प्लस कंपैरेटिव इधर भी और दूसरे हिस्से में भी द प्लस कंपैरेटिव, द हाइयर द कूलर, क्या होगा द हाइयर यू गो द कूलर यू फील, तो यहाँ पर ए नंबर गलत हो गया, एक में जो है हाइयर से पहले द का यूज होना चाहिए था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। टू बी एट डैगर्स ड्राउन, तो डैगर्स ड्राउन का मतलब होता है शत्रुता होना, तो टू हार्म अनफेयरली, टू बी बिटर इनेमी, यही हो जाएगा कि कट्टर वो एक शत्रुता होना। आगे कह रहा है सेंटेंस अरेंज करने के लिए इट इज अ, तो देखिए अ एक आर्टिकल है, इसके बाद जो है वो नाउन आएगा, तो देखिए अबाउट प्रीपोजिशन है नहीं आएगा, दैट कंजंक्शन है नहीं आएगा, स्टेबल एडजेक्टिव है बट इसके साथ नाउन है तो ये आ सकता है, और ब्लेसिंग नाउ ये आ सकता है, ब्लेसिंग भी नाउन के रूप में यूज हो सकता है। तो अब देखना है कि क्या आएगा, तो इट इज अ स्टेबल गवर्नमेंट इज, तो 2 बार वर्ब हमें चाहिए नहीं होगा, तो कौन सा आ जाएगा, एस नंबर पहला हो जाएगा कि इट इज अ ब्लेसिंग नाउ, यह एक ब्लेसिंग है, दैट की अ स्टेबल गवर्नमेंट इज अबाउट टू बी फॉर्म्ड, कि एक स्टेबल गवर्नमेंट बनने जा रहा है, यानी कि इट इज अ ब्लेसिंग नाउ दैट अ स्टेबल गवर्नमेंट इज गोइंग टू या अबाउट टू बी फॉर्म्ड, SQRP 4 नंबर ऑप्शन में है, तो 4 हो जाएगा। आगे आपको कह रहा है मिस स्पेल्ड वर्ड लिखने के लिए, तो लिख दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है, तो म्यूटिनर सही है, म्यूटिनी होता है MUTINW, म्यूटिनी होता है सिपाही विद्रोह को कहते हैं, तो म्यूटिनर हो गया, उसी में शामिल होने वाले लोग। अनकम्युनिकेटिव सही है, अनकम्युनिकेटिव का मतलब हो गया जो कम्युनिकेटिव नहीं है। रेलिंक्विश RELINQUISH है ना, रेलिंक्विश मतलब छोड़ देना, त्यागना, तो रेलिंक्विश हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि ये गलत स्पेल था। और इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी। पैराडाइज का मतलब स्वर्ग, सब इधर लिखा हुआ है। रेमेडी का मतलब उपचार, हेवन का मतलब स्वर्ग, पिटिएबल दया, रिलैप्स पतन, तो क्या हो जाएगा, स्वर्ग का स्वर्ग हो जाएगा हेवन। एंटोनियम का है बीरीफ, बीरीफ मतलब होता है किसी चीज से वंचित रह जाना, किसी के चले जाने का दुख भी। बेनिवोलेंट है तो दयालु है, चर्लिस है तो असभ्य है। एसोसिएट मतलब जोड़ना, तो वंचित रहना का उल्टा क्या हो जाएगा, जोड़ना। और साइट का मतलब होता है किसी चीज को का हवाला देना, साइट करते हैं ना हम लोग, कोट करते हैं, तो कोट होता है यानी कि हवाला देना किसी के, ये से बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास नरेशन, क्या आई सेड टू माय फादर प्लीज गिव मी मोर मनी, तो देखिए क्या हो जाएगा कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चूंकि प्लीज लगा हुआ है तो टोल्ड वाला खत्म हो जाएगा। रिक्वेस्ट के बाद टू नहीं, सीधा आई रिक्वेस्टेड माय फादर, आई रिक्वेस्टेड माय फादर टू गिव, मुझे पैसा देना है, मी होगा, यहाँ हिम नहीं होगा, यानी कि थर्ड हो गया। वॉइस बदलना है तो कैन का कैन बी होता है, कैन बी प्लस B3 जिसमें है उसी में होगा, तो देखिए इसमें कैन बी B3 नहीं है, इसमें कैन बी B1 है, इसमें है कैन बी और इसमें भी है कैन बी यहाँ से। तो अब देखना है आपको कि किस में बनेगा, तो हु कैन सेव आवर कंट्री, तो हु जब होगा तो किस में बन जाएगा, बाय हुम में, तो क्या हो जाएगा, बाय हुम कैन आवर कंट्री बी सेव्ड, कि हमारा देश कौन बचा सकता है। आगे चलते हैं हम लोग 13 नंबर की ओर। 13 में आपके पास श्वेन का फेमिनिन लिखने, श्वेन का मतलब होता है सुंदर पुरुष, सुंदर पुरुष, तो सुंदर महिला के लिए जो है निम्फ का यूज होता है, युवा सुंदर महिला तो निम्फ होता है, तो इसका हो जाएगा सिनोनियम निम्फ। मीडिया का सिंगुलर कह रहा है तो मीडिया का सिंगुलर होता है मीडियम, मीडियम से ही मीडिया बना। डेल्ट का V2 डेल्ट होता है, डेल डेल्ट डेल्ट। साइंस का एडजेक्टिव साइंटिफिक होता है। मुंबई इज,
तो देखिए देन है तो बिसाइड और बिसाइड्स होगा नहीं, फर्दर और फार्दर ही होगा। तो फर्दर का यूज एडिशनल के सेंस में होता है, दूरी बताने के लिए हम लोग फार्दर का यूज करते हैं, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, फार्दर। हैव यू हैड ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है और इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क होना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव होने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, एनी। इंट्रोगेटिव के साथ क्या यूज करते हैं, एनी का। अफर्मेटिव होता है तब यूज होता है सम का। आगे है नीदर मैन नॉर वीमेन, तो नीदर या नॉर में जो बगल में हो भाव के उसी के अनुसार यूज होता है, तो वीमेन के साथ प्लूरल हो जाएगा। हैव कम, कि ना तो पुरुष आए हैं ना महिला है। प्लीज कम बिफोर सो दैट वी कुड फिनिश दैट ऑन टाइम, तो प्लीज कम बिफोर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग मतलब जल्दी, बिफोर लॉन्ग मीन्स जल्दी, तो जल्दी आना। एडजस्टिंग मतलब एडजस्ट करना, एडजेसेंट मतलब सटा हुआ। क्वेरी का कोई स्पेलिंग नहीं है, एक होता है QUARRY क्वेरी, तो इसका मतलब शिकार हो जाता है या फिर खादान हो जाता है, माइंस। और एक होता है QUERY क्वेरी का मतलब सवाल हो जाता है। तो आपके जो भी क्वेरीज होंगे आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारा आज का ये सेट था जो कि समाप्त हो गया 20 क्वेश्चंस के बाद। इसी तरह से बने रहिए लगातार आप और हम दोनों। फिर हमारी मुलाकात होती है अगले सेट में। टिल देन सबक खैर, बाय बाय।